वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हुए अपने किचन के लिए या ड्रेसिंग टेबल के लिए खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आप यकीन करें कुछ टाइम के बाद आप ख़ुद भी भूल जाएंगे कि इनको आपने DIY करके बनाया था। ये इतने खूबसूरत होंगे, इतने स्टडी होंगे, इतने काम में आने वाले होंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा। तो सबसे पहले जो हमें मटेरियल चाहिए ना पहले ऑर्गेनाइज़र के लिए, इसके लिए डिस्पोजेबल डब्बा, 4 चूड़ियाँ और आइसक्रीम स्टिक्स। ये ऐसी चीज़ें हैं तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं और रेगुलर यूज़ भी हो रही होती हैं। करना कुछ यूँ है कि चूड़ियों की गुलाई के हिसाब से आइसक्रीम स्टिक्स को काट लेंगे। काटने के बाद चिपका देंगे चूड़ियों के ऊपर। एक चूड़ी पे 2 स्टिक्स लगेंगी हाफ हाफ पीस की। ग्लू गन की मदद से या UHU की मदद से इसको चिपका सकते हैं। अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीदने चाहें ना तो बहुत महंगे मिलते हैं, कोई फैंसी किस्म के या फिर कोई भी डेकोरेशन पीस के तौर पर अगर आप ख़रीदें ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। उनको वेस्ट भी नहीं कर सकते। जो DIY होता है वो बनता ही वेस्ट मटेरियल से है। वो पुराना भी हो जाए तो उसको नई लुक दी जा सकती है, वो वेस्ट भी हो जाए या टूट भी जाए तो इतना दुख नहीं लगता। तो इस तरह से जी हमारे वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये चूड़ियाँ हैं, पुरानी होने पे फेंक दी जाती हैं, तो इनको ही यूज़ करते हुए, डिस्पोजेबल डब्बे को यूज़ करते हुए, आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करते हुए हमने एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लेना है, जो कि आपके सामने होगा और आप देख के खुद हैरान होंगे। तो ये बिल्कुल व्हील की लुक आ गई है। 4 पहिए हमारे तैयार हैं। अब हमने ये डब्बा लेना है, इसके एजेस के अंदर ग्लू गन से ग्लू लगा देनी है। ग्लू गन गर्म होती है ना, तो जो मटेरियल है जिसको हम चिपकाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चिपक जाता है और मतलब ये नहीं होता कि ये बाद में टूट जाएगा या फिर वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए ग्लू गन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे चारों पहिए इस डिस्पोजेबल डब्बे के ऊपर जुड़ चुके हैं। देखने में तो ये बिल्कुल ठेले वाली रेड़ी लग रही है, तो है भी ये वही। तो इस तरह से ये एक रेडी बन गई है। इसको हमने स्प्रे कर देना है। इस तरह की जो स्प्रे बॉटल्स है ना, ये आपको इजीली होलसेल वाली पेंट की दुकान से मिल जाएंगी। कोशिश करें होलसेल कीमत पे ख़रीदें ताकि आपको सस्ते में पड़ें। और ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। इसमें काफ़ी सारा स्प्रे होता है, जिसको चाहे नए रंग दे दें, क्योंकि ज़िंदगी में रंग जो है ना वो लाने चाहिए, नए नए रंग। पेंट्स की अच्छी बात ये होती है कि चीज़ों को नई ज़िंदगी मिल जाती है, नए रंग आ जाते हैं और जो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। घर में नई चेंजिंग की जाए ना या चीज़ों को नया लुक दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो रेडी थी ना, ये बन के तैयार है। कुछ इस तरह से गोल्डन पेंट किया था मैंने इसको। और अब मैं ना इसके जो व्हील्स हैं इनको प्रोमिनेंट करने के लिए, ताकि ये दूर से भी अच्छी सी रेडी नज़र आए, तो इसकी जो आइसक्रीम स्टिक्स थी ना इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दूंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये एक्रेलिक पेंट जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। इनकी कीमत और लिंक मैंने अपनी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, आप लोग चाहें तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रश की मदद से इन स्टिक्स के ऊपर ये पेंट कर दिया है। तो अगर आप स्प्रे पेंट्स नहीं करना चाहते तो आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। घर में अगर कोई कलर मौजूद है बच्चों के, वो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही करना है। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने किचन में यूज़ कर लिया। इसको आप ड्रेसिंग एरिया पे यूज़ कर लें या किसी शोपीस के तौर पे आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इसमें कोई प्लांटर लगाया जा सकता है। तो बहुत खूबसूरत बना है। आप भी लास्ट में बताइएगा। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के डब्बे जो हैं ये सदियों संभाले जाते हैं घरों में। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएं, टूट जाएं, तो ये डब्बे हमेशा घरों में रहते ही रहते हैं और बिल्कुल नए के जैसे होते हैं। इनको हम इतना संभालते हैं। तो एक मैंने भी डब्बा लिया, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया है। एक पे मैंने रेड किया, एक पे मैंने ब्लू कर दिया और इसको मैं ज़रा सा ड्राई कर लूँगी धूप में। वैसे तो ये मिनटों में सूख जाता है, लेकिन ताकि हाथों के निशान ना बने तो बस इसीलिए मैंने इसको ज़रा ड्राई होने दिया। साथ में ये 2 सोटियाँ सी स्टिकें ली थी मैंने। ये भी आई थिंक ये घर से ही निकली थी। बच्चों का सर बिठाने के लिए जो टूल आते हैं ना उसके ऊपर ये लगी हुई थी, तो इसलिए मेरे घर से ये मिल गई। तो इस तरह की स्टिक मैंने 2 यूज़ कर लिए। आप कोई भी सिंपल स्टिक यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसी ही होनी चाहिए। बस उसको ब्लैक कलर का पेंट कर लें। तो पेंटिंग मुझे तो इतनी आती नहीं है, डॉट बनाने के लिए मेरे पास कॉटन बड भी नहीं थी। तो बस मैंने जैसे तैसे करके ये मैंने डॉट लगा दिए हैं। तो देखने में अच्छे ही लग रहे थे, आप भी बताइएगा।
तो यहाँ पर हम इन दोनों डब्बों को इस स्टिक्स की जो ये दो स्टिकें तैयार की है ना, इसकी मदद से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ग्लू गन की मदद से हमने इन डब्बों को स्टिक कर दिया है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र की शक्ल दे दी है। डबल स्टोरी ऑर्गेनाइज़र बन गया है। चाहे तो किचन में यूज़ कर लें, चाहे तो ड्रेसिंग एरिया पे यूज़ कर लें। बिलीव मी, बहुत खूबसूरत कमाल लगता है, पड़ा हुआ भी कलरफुल सा है। तो मैं ड्रेसिंग टेबल पे कुछ भी नहीं रख रही आजकल, क्योंकि बेटी मेरी छोटी सी है, वो हर चीज़ ड्रेसिंग टेबल से खींच लेती है। इवन कि उसने दराज भी खाली किए हुए हैं, तो मैं दराज पे भी कुछ नहीं रख रही। तो इस तरह का ये मैं इसको वैसे यूज़ तो इसी आइटम ये आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही करूँगी। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम दराज से भी और लोकल मार्केट से भी ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं, ताकि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए अगर आप इस तरह के मोबाइल फ़ोन के डब्बों के ऑर्गेनाइज़र बना लें, या फिर आप डिस्पोजेबल डब्बों के भी ऐसे सेम टू सेम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, तो देखने में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। आई होप ये दोनों ऑर्गेनाइज़र तो आपको पसंद आए ही होंगे। तो आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन दोनों में से आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है, आप बना रहे हैं तो कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि होम डेकोर के बारे में है। वॉल आर्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल के साथ बनाएंगे। मैं ना कुछ करती रहती हूँ। अगर मैं मसरूफ़ हूँ ना, तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अगर मैं फ्री बैठ जाऊँ और बस मोबाइल को स्क्रॉल करती रहूँ ना, तो मेरा दिमाग शाम तक बोझल हो जाता है। वक्त ज़ाया करने की बजाय हमें उस काम में लाना चाहिए जिसमें हमें दिलचस्पी भी हो। ऐसे कामों में मुझे दिलचस्पी भी है, तो इसलिए मुझे करने में भी मज़ा आता है। वक्त है ना, तेज़ धूप में रखी हुई बर्फ़ की तरह है, जिसने हर सूरत ही पिघल जाना है। इसीलिए हमें इसके हर एक लम्हे को काम में लाना चाहिए। कभी कभार ना इंसान डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, माहौल से उकता कर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, जिससे ना उसे अपने जब वो चिड़चिड़ा होने लगे ना, उसे चाहिए कि वो उस काम में मसरूफ़ हो जाए जिसमें उसे दिलचस्पी हो, जिसे वो करना पसंद करता हो। तो इससे वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, और आपके पास अच्छी अच्छी सी मेमोरीज़ बन जाती हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जो कि खूबसूरत भी लगती हैं अगर उन पे नज़र पड़े ना, और वो आपको पता है कि आपने खुद बनाई हैं, किस दिल से बनाई हैं, तो वो आपको प्यारी भी लगती हैं। जैसा कि ना अभी मैं अलमारी में क्या, मैं कुछ पुराने सामान को डिक्लटर कर रही थी, जिससे मुझे कुछ पुराने फ्रेम मिले, कुछ सिंदरी सी मेरे पास पड़ी थी पुराने ज़माने की, उसके फ्रेम टूटे हुए थे, तो मैंने उनको भी निकाल लिया। साथ में कार्डबोर्ड के पीस ले लिए, कुछ कतरन थी कपड़ों की बची हुई, वो सारा मटेरियल मैं इकट्ठा करके बैठ गई कि कुछ ना कुछ तो तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में कार्डबोर्ड के पीस ले लिए, ग्लू को लगा लिया कार्डबोर्ड के ऊपर। जो हमने कतरन काटी थी ना, वो भी ट्रायंगल शेप में थी, उनको भी हमने अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया। तमाम जो भी कार्डबोर्ड के हमारे पास पीस थे, दिल तो मेरा था कि मैं ऐसे 10-15 वॉल हैंगिंग बनाऊँ। ये वॉल आर्ट जो है ना, मेरे पास 10 से 15 होने चाहिए, ताकि अच्छी सी वॉल आर्ट बन जाए। लेकिन मसला ये था कि ये फ्रेम बहुत थोड़े थे, और ये जो साइड के फ्रेम के पीसेस है ना, ये मेरे पास गोल्डन कलर में, ये बहुत थोड़े से थे। ये 3-4 सिंदरीज थी जिनके मैंने ये साइड से उतारे थे। तो अब ये बन्नी तो 2-3 थी मेरे पास। इसकी जगह ना आप वुड भी ले सकते हैं, लकड़ी के पतले पतले भी ले सकते हैं, फ्रेम की तरह उसको लुक उसकी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई तस्वीरें ऐसी पड़ी हैं, क्योंकि हम लोग तस्वीरें तो नहीं हैंग करते, और जिस तरह से अवेयरनेस आती जा रही है, दीवारों पे जो लगी हुई तस्वीरें हैं वो उतार देते हैं, रख देते हैं ऐसे अलमारियों में। तो उन तस्वीरों की जगह आप इस तरह से फैब्रिक लगा के फ्रेम के अंदर, या कुछ प्यारा सा कोई कार्डबोर्ड का पीस है, या आपके पास कोई ऐसा हैंड बैग है, मतलब वो बैग, कैरी बैग जो ब्रांड के कपड़ों के साथ आते हैं, जैसे साफायर है, इनके बैग बहुत अच्छे होते थे पहले। तो मेरे पास काफ़ी बैग्स पड़े हुए हैं ऐसे, जो कि बड़े प्यारी प्यारी सी उनके ऊपर आर्ट है। तो मेरा दिल है कि मैं कोई फ्रेम लेके आऊँगी जिनमें हम वो काट के हैंग करेंगे, तो वो भी बहुत प्यारे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर जी
मैंने इसकी साइड को कवर कर दिया, जो हमने फ्रेम के पीसेस साइड वाले फ्रेम निकाले थे ना उसके साथ, ये बहुत अच्छे से कवर हो गया था। इसको मैंने मज़ीद पक्का करने के लिए ग्लू गन का यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गई थी इस टाइम पे, तो मेरा काम जो था ना वो अधूरा रह रहा था, तो मैंने ग्लू गन का यूज़ कर लिया। लेकिन इससे ना ग्लू ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही थी, क्योंकि वो अच्छे से पेस्ट हो रही थी और साथ साथ कपड़ा फ़ौरन से चिपकता जा रहा था। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी चमक लाने के लिए ना, ऐसे ही मेरे पास एक लेस थी छोटा सा पीस, उसके अंदर से ये मैंने ये शीशे टाइप से थी, प्लास्टिक से थी, ये चमकती थी, थोड़ी शाइन कर रही थी, तो मैंने ये थोड़ा सा मैंने कहा शशके मार लेगा ये भी। तो यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन पीस 3 ही थे। अगर ये 8-10 पीस होते ना तो बहुत अच्छी सी वॉल हैंगिंग हमारी तैयार हो जानी थी। तो साथियों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।